आओ सुनाओ किस्से कहानियाँ। एक बार गौरा अपने मायके की तरफ जा रही थी, लेकिन वो रास्ता भटक गई थी। नदियों, पेड़ों, पहाड़ों से पूछते पूछते वह आगे बढ़ रही थी और जो उसे रास्ता बताता था उसे वह आशीर्वाद देती हुई आगे चलती थी। उसे एक नींबू का पेड़ मिला। नींबू के पेड़ से उसने पूछा, हे नींबू के पेड़, मैं अपने मायके का रास्ता भटक गई हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? नींबू के पेड़ ने उसे बताया, दायां रास्ता भगवान केदारनाथ जी के धाम को जाता है और बायां रास्ता तेरे मायके को जाता है। गौरा ने उसे धन्यवाद कहकर आशीष दिया। तेरे पर सफेद फूल फूलेंगे जो लाल रंगों में बदलकर पीले रंग के फल देंगे और तेरे फलों का रस मनुष्यों को ताजगी से भर देगा। इतना कहकर वो वहां से आगे चली। जितना रास्ता उसे नींबू के पेड़ ने बताया था उतने रास्ते तक चलकर वो फिर भटक गई। फिर उसे रास्ता सूझ नहीं रहा था, तो अब उसे मिला एक नारंगी का पेड़ और नारंगी के पेड़ से उसने पूछा, हे नारंगी के पेड़, क्या तुम मुझे मेरे मायके का रास्ता बता सकोगे? नारंगी के पेड़ ने उसे बताया, दायां रास्ता त्रिजुगी नारायण की तरफ जाता है और बायां रास्ता तेरे मायके को जाएगा। गौरा ने उसे भी धन्यवाद देकर आशीष दिया। तू नीले रंग में फूलेगा और पीले रंग में फलेगा और तेरे फल देवों पर चढ़ाए जाएंगे। नारंगी का पेड़ खुशी से झूम उठा। अब नारंगी के पेड़ के बताए हुए रास्ते पर गौरा आगे चली। चलते चलते फिर वह रुक गई एक जगह। अब नारंगी के पेड़ ने उसे वहीं तक का रास्ता बताया था, उसके आगे वह रास्ता नहीं जानती थी, तो उसने मदद के लिए इधर उधर देखा और फिर उसे दिखाई दिया घिंगारू का पेड़। घिंगारू के पेड़ से उसने पूछा, हे घिंगारू के पेड़, क्या तुम मुझे मेरे मायके का रास्ता बता सकते हो? मैं भटक गई हूँ। घिंगारू के पेड़ ने उसे बताया कि दायां रास्ता तेरे मायके को जाता है और बायां रास्ता जाता है भगवान बद्रीनारायण को। गौरा ने उसे भी धन्यवाद कहा और आशीर्वाद दिया। तू लाल रंगों में फूलेगा फलेगा और तेरे फल पक्षियों की भूख मिटाएंगे। घिंगारू भी बड़ा प्रसन्न हुआ और फिर गौरा आगे चली। चलते चलते उसे दो रास्ते दिखाई दिए। अब गौरा फिर से असमंजस में पड़ गई कि किस रास्ते को जाए। उसे दिखाई दी एक किरमोड़ी की डाली। किरमोड़ी की डाली ने भी उसे सही रास्ता बताया। तब उसने किरमोड़ी की डाली को आशीर्वाद दिया कि तू नीले रंगों में फलना फूलना और ग्वाल बालों की भूख मिटाना। और इतना कहकर गौरा आगे चली। चलते चलते उसे फिर रास्ता नहीं सूझ रहा था, तो उसने हिसालू से पूछा। हिसालू ने उसे सही रास्ता बताया। तो हिसालू को उसने आशीष दिया कि तू कोपलों में फलना और दानों में पकना और पहाड़ों की बहु बेटियों की भूख प्यास को तृप्त करना। और ये आशीष देकर गौरा फिर आगे चली और चलते चलते फिर वह रास्ता भटक गई और अब फिर उसे मदद की जरूरत थी। और इस बार उसने मदद के लिए कहा एक चीड़ के पेड़ से, और चीड़ के पेड़ ने उसे ठगा सा जवाब दिया, मैं अपने ही हल्ले गुल्ले में व्यस्त हूं, तुझे क्या रास्ता बताऊंगा? गौरा को गुस्सा आ गया। गौरा ने उसे श्राप दिया। उसे कहा, तू हरे रंगों में फूलेगा और तेरे फल पकने के बाद भी जमीन पर गिरे पड़े रहेंगे। और गुस्से में तमतमाई वो वहां से आगे बढ़ गई। चलते चलते अब उसे एक देवदार का वृक्ष मिला। देवदार के वृक्ष से उसने पूछा, हे देवदार के वृक्ष, क्या तुम मुझे मेरे मायके का रास्ता बता सकते हो? देवदार के वृक्ष ने कहा, बेटी, तुम्हारा स्वागत है, यही तुम्हारा मायका है मेरी लाडली बेटी, आ जाओ। गौरा बहुत खुश हुई। उसने देवदार के पेड़ को आशीष दिया।
तुम हमेशा इसी तरह भरे भरे रहोगे और तुम्हारे पत्ते देवताओं पर चढ़ाए जाएंगे। देवदार का पेड़ बड़ा प्रसन्न हुआ। तो कैसी लगी आपको उत्तराखंड की गौरा की ये कहानी? अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आपसे मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।